गुरुग्राम के हयातपुर में शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वारदात के कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपी टेकचंद उर्फ मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। 18 मार्च 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर 93 के ज्योतिराम चौक पर स्थित शराब ठेके के ऑफिस में गोली चलने की सूचना मिली पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि 3 लोगों को गोली मारी गई है, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान बलजीत नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य रविंद्र और राम कौशिक का इलाज जारी है। इस वारदात को लेकर मृतक बलजीत के भतीजे दिनेश यादव ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार ने झज्जर में कई शराब के ठेके लिए हुए हैं। इससे पहले ओम भगवान, दीपक, मोहित भुरिया और नरेश सेठी नाम के लोगों ठेके लेते आए हैं। जब दिनेश ने ठेके लिए तो इन लोगों से उनकी रंजिश हो गई। घटना के दिन दिनेश अपने चाचा बलजीत और कुछ साथियों के साथ ऑफिस में मौजूद थे। बलजीत उस वक्त बेड पर लेटे हुए थे, तभी 2 लोग ऑफिस में आए और दिनेश के बारे में पूछा। जब उन्हें बताया गया कि दिनेश दूसरे ऑफिस में है तो वह बाहर चले गए। कुछ देर बाद वह वापस लौटे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। एक हमलावर ने बलजीत को गोली मारी, जबकि दूसरे ने रविंद्र को निशाना बनाया। जब राम कौशिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमलावरों ने उसके पैर पर भी गोली चला दी और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 19 मार्च 2025 को मुख्य आरोपी टेकचंद उर्फ मोहित को नजफगढ़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या में अपनी मौजूदगी कबूल की है। अब पुलिस आरोपी से उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही इस मामले से जुड़े हथियार और दूसरे सबूत जुटाने के लिए उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस की इस तेजी से हुई कार्रवाई के चलते एक बड़ा अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई बड़ा गैंग है? क्या शराब के ठेकों को लेकर चल रही रंजिश अब और खून खराबे की वजह? सर, हयातपुर मर्डर केस में आरोपी की गिरफ्तारी हुई, क्या है नाम? इसमें कल इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हयातपुर में एक जगह पर कुछ लोगों के द्वारा गोलियां चलाई गई हैं। जिस पर पुलिस की टीम जो घटनास्थल थी वहां पहुंची तो वहां मालूम हुआ कि इसमें 2-3 व्यक्तियों को गोली लगी है और जिनको अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस की एक टीम के द्वारा जो घटनास्थल था उसको सुरक्षित किया गया। दूसरी टीम के द्वारा अस्पताल में जाकर पता किया गया तो मालूम हुआ कि इस गोली चलने के दौरान बलजीत नामक जो व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति थे। इसमें एक व्यक्ति का नाम है रविंद्र और दूसरे का नाम है इसमें पाया गया था राम कौशिक। तो इन व्यक्तियों को गोली उसमें लगनी पाई गई थी। जो मृतक व्यक्ति था उसके भतीजे के द्वारा पुलिस को रिटर्न कंप्लेंट दी गई और रिटर्न कंप्लेंट में उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो था और साथ में उसका भतीजा वो झज्जर में शराब ठेकेदारी का वो लोग काम करते हैं और वहीं पर कुछ अन्य जो ठेकेदार है शराब के ठेकेदारी के काम में वो लोग संलिप्त हैं। उनके द्वारा इन लोगों के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा था और इसी राइवलरी में उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिलवाया गया है। पुलिस की अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और इसी के दौरान मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम जो सब इंस्पेक्टर ललित के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने वाला जो मुख्य जो शूटर था उसको पुलिस के द्वारा घटना के कुछ ही घंटों में अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट किया गया जो व्यक्ति है उसकी पहचान टेकचंद उर्फ मोहित के रूप में हुई है, जो कि गांव खेड़ा करमपुर और जिला गुरुग्राम का निवासी पाया गया है। तो इससे पहले कोई क्राइम हिस्ट्री है? अभी एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और उसको पेश करके कोर्ट में और रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड के दौरान जो भी उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उसके बारे में जांच की जाएगी और इसके अलावा जो भी अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता इस मामले में होगी उनको नियमानुसार पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया